উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে সন্তোষ কুমার বালক। পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। এরপর মাননীয় শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়কে বরণ করে নেবেন। রোহিত পাঠক, রোহিত আপনি এগিয়ে আসুন দিকে। রোহিতকে অনুরোধ করছি মাননীয় শিল্প পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেবেন। শিবরাজ দা সামনে সামনে এর উপরে উঠবেন না, দয়া করে উপরে উঠবেন না। একটু মঞ্চটা খালি করবেন অথবা আপনার আসন গ্রহণ করবেন কাইন্ডলি। আমাদের এসসি মোর্চার জেলা সভাপতি লড়াকু নেতা শ্রী কালী ফটিক মহাশয়। ও দিদি ক্যামেরা নামান। কমলজিৎ পান্ডে এই মন্ডলের সভাপতি মাননীয় শ্রী কমল। कोलकाता से समाज सेवा की एक बेहद अहम और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। बीबीडी बाग नागरिक कल्याण समिति की ओर से रविवार 5 जुलाई 2026 को एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। गार्डन प्लेस बैंकशाल कोर्ट के पास आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में राजनीति और समाज सेवा का एक खूबसूरत संगम देखने को मिला। संयोजक और भाजपा नेता संतोष पाठक के नेतृत्व में भाजपा अध्यक्ष सम्यक भट्टाचार्य और पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट मंत्री तापस रॉय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एक आधुनिक एम्बुलेंस और ड्रिंकिंग वाटर वाहन का शुभ उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग तो मौजूद थे ही, साथ ही कई बीजेपी विधायक, मंत्री, वरिष्ठ नेता और शहर की जानी मानी हस्तियों ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस पूरी पहल का एकमात्र लक्ष्य क्षेत्र के आम लोगों को आपातकालीन समय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और दैनिक जीवन के लिए शुद्ध पेयजल आसानी से उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान केवल आधुनिक सुविधाओं की शुरुआत ही नहीं हुई, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। एम्बुलेंस और पेयजल वाहन को विधिवत पूजा अर्चना के बाद जन सेवा के लिए समर्पित किया गया। इसके साथ ही वहां मौजूद अतिथियों ने पूरी श्रद्धा के साथ गौ माता की भी पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। इस पूरी सफल कार्यक्रम की सूत्रधार रही समाज सेवी संतोष पाठक, जिनकी कुशल नेतृत्व और सेवा भाव की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने इस कदम को समाज सेवा की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास बताया है। এবং এই মহৎ উদ্যোগে আমি সঙ্গে এনাদের থাকতে পেরে খুবই গর্বিত। আর এরকম বিজেপি সরকার এসেছে, এরকম অনেক প্রোগ্রাম চলতেই থাকবে। কালকে আমাদের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন, সেখানে সব মণ্ডলে মণ্ডলে হবে পালিত, রাজ্য অফিসেও হবে। কালকে অমিত শাহজি বাংলায় আসবেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন পালন করার জন্য। দিদি বিচারে এত দেরি, কিছু বলবেন? কি মনে হচ্ছে? বিচার হবে, নতুন সরকার এসেছেন মাত্র 2 মাস, তাকে একটু টাইম দিতে হবে, বিচার হবে। বিচার আমি সবসময় আশাবাদী যে বিচার আমি পাবো। হ্যাঁ, 100% आशावादी। जैसा आप सोचा था कि इतना वक्त में आपको इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन इंसाफ आपको अभी तक नहीं मिला है। काम हो रहा है, काम हो रहा है, क्या विश्वास है आपका? पूरा पूरा विश्वास, 100%। ऐतिहासिक दिन আছে, ওর উপলক্ষে আজকে যা সন্তোষ দা করেছেন জলের গাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স, আমি খুব ধন্যবাদ দিচ্ছি যে ভালো কাজ করেছেন। আর এই দরকার ছিল, অ্যাম্বুলেন্সের দরকার আছে, অ্যাম্বুলেন্সের দরকার আছে, জলের গাড়ি দরকার আছে। বহু জায়গাতে জলের গাড়ি লাগে, অ্যাম্বুলেন্স লাগে, ওই জন্য আজকে যা প্রোগ্রাম করেছেন
আর শ্রমিকদা এসেছিল। শ্রমিকদা খুব ভালো কথা বলে গেছে যে আজকে সরকার এসেছেন, আমরা কাজ করি, আর যা আবির মাখিয়েছে আর আজকে ঝান্ডা নিয়ে যা বিজেপিকে বদনাম করছে ওটা না হোক, আমরা ভালো করে কাজ করুক। আর কালকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন পালন হবে সব জায়গাতে, আজ কালকে ছুটি দিয়েছে গভর্নমেন্ট। বিবিডি বাগ এটা প্রথম না, এর আগেও হয়েছে। আজকে আবার একটা অ্যাম্বুলেন্স আর একটা জলবাহী গাড়ি, পানীয় জলের গাড়ি উদ্বোধন হলো। আমাদের রাজ্য সভাপতি এবং শিল্পমন্ত্রী তাপসদা আর শ্রমিকদা মিলে উদ্বোধন করলেন। আমরা সন্তোষ পাঠক যে মানুষ নিজের সেবা নিয়ে যান, ওর মধ্যে ওই কড়িতে আজকেও একটা আরো পা বাড়িয়েছে। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ये गर्व का विषय है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती का 125वां वर्ष हम तब मना रहे हैं जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना साकार हुआ और उनके जन्मभूमि पर इस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इससे बड़ा श्रद्धा सुमन उनको अर्पित और कुछ किया नहीं जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बार और श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया जब हमने कश्मीर से धारा 370 और 35A समाप्त किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अवदान अगर आप भारत की राजनीति में कहें या इस देश के लिए कहें तो अखंड भारत का सपना सिर्फ उन्होंने देखा नहीं, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देकर एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया। और वो आंदोलन का ही नतीजा है कि उनके द्वारा लगाया गया एक छोटा सा बीज आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राजनीतिक दल बनकर खड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का एक ही सपना था कि पश्चिम बंगाल की माटी पर बीजेपी का कमल खिले। और 2026 में जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वां जन्म जयंती मना रहे हैं तब उनके माटी पर बीजेपी का कमल खिला है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती है। पिछले कई दिनों से लगातार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, आने वाले दिनों में भी चलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आदर्श मानकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार निरंतरता के साथ विकास के कार्य कर रही है। हम अखंड भारत का उनका सपना साकार करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करने को तैयार है और तत्पर है। और इस बार रथ यात्रा कमेटियों को आर्थिक सहायता दे रही है सरकार, संभवतः पहली बार है। सावन के मेला में तारकेश्वर में हर रविवार को कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि भी होगा। सनातनियों की सरकार बनी है तो कुछ तो दिखना चाहिए। रथ पूजा से लेकर हर सनातन हिंदू धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों को हम बहुत प्रमुखता के साथ और बहुत श्रद्धा के साथ आने वाले दिनों में करेंगे। आपकी सरकार बनी है तो इसका असर दिखना चाहिए। कोई बीजेपी में नहीं आ रहा, कोई बीजेपी में नहीं आ रहा। टीएमसी के लोगों का बीजेपी में नो एंट्री है। कोई भी अराजक भ्रष्ट किसी व्यक्ति के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। कार्रवाई हो रही है, आप निश्चिंत रहिए। सारा 1 महीने के लिए काम बंद है, सारा पेपर चेक हो रहा है। जिनका एनओसी नहीं मिलेगा उनका मकान नहीं बनेगा। और जितने अवैध निर्माण आप जिनको बोल रहे हैं उनकी संख्या हजारों में है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इसके लिए उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अगर बढ़िया होगा तो उसके लिए नियम बनाएंगे, नहीं बढ़िया होगा तो उनको तोड़कर गिराया जाएगा। वर्षों से हमारे पास है, 30 सालों से हम लोग ये सेवा करके राजनीति कर रहे हैं। तो किस ढंग से, जिस ढंग से करना चाहिए उसी ढंग से ये हो रहा है। जो हमारे लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, जिनको वो ये एम्बुलेंस है, किसी को तकलीफ हो गया, तबीयत खराब हो गया तो एम्बुलेंस जाता है। कोई गुजर गया तो सवाही, जैसे आज भाई गुजर गया तो सुसाइड कर लिए थे, सवाही वाहन गया उनके साथ। तो जैसे कोई संपर्क करेगा आपसे, मतलब किस तरह उसमें लिखा रहता है फ़ोन नंबर लिखा रहता है और फ़ोन नंबर से फ़ोन करने का। वो कभी पूजा गौ सेवा भी बहुत दिन से कर रहे हैं। गौ सेवा भी जो है हम कांग्रेस पार्टी करते थे तब भी हम कर रहे थे और आज भाजपा कर रहे हैं। तो गौ सेवा एक अलग चीज़ है, ये इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अपना आस्था और विचार है। तो वो चल रहा है। वो क्या बोलेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, सबको बोलेंगे, राजनीति करने वाले लोगों को बोलेंगे सेवा के माध्यम से राजनीति कीजिए। सेवा करते गए तो राजनीति में आप उत्थान करेंगे, सेवा के माध्यम से करना चाहिए। धन्यवाद। कार्यक्रम और इतना बड़ा सामाजिक कार्य, क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है? बीजेपी
एक सनातनी पार्टी है और जब से हम लोग देखे हैं बीजेपी चुनाव जीती है उसके बाद मुझे तो अंदाज है कम से कम 50 ब्लड डोनेशन कैंप में तो हम लोग जा चुके हैं और उसी को देखा देखिए हम लोग भी आज एक पानी की गाड़ी, एम्बुलेंस, गौमाता और भोजन का व्यवस्था करके एक पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें हमारे मंत्री वगैरह सब। अतिथियों के नाम बताइए। हमारे तापत राय मंत्री, उमेश राय भी आने वाले हैं और रितेश तिवारी विधायक, विजय ओझा, ये सब आए थे। माने भारतीय जनता पार्टी की जितना भी यहाँ जो सरकार चल रही है उनके जितने भी मंत्री हैं अभी तक वो यहाँ पर पधार चुके हैं। जो एम्बुलेंस की सेवा होनी चाहिए, ये देखिए एम्बुलेंस की सेवा कोई यहाँ नया नहीं है। बीबीडी बाग कल्याण सेवा समिति के द्वारा हर साल की भांति माने इस साल भी उसी तरह का प्रोग्राम किया गया है। गौ सेवा, मानव सेवा और हम लोग समझिए कि सेवा में ही पूरा संलिप्त है। हम लोगों का काम ही है जनता का सेवा करना, गौ सेवा करना, अपने जो भी पिछड़े हुए, जो भी अपने गरीब भाई या मीडियम परिवार के लोग हैं उनमें साड़ी कपड़ा वितरण हर साल ही माननीय हम लोग के नेता संतोष पाठक जी के द्वारा किया जाता है। और आज से नहीं, आज 40 बरस से आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, जानते भी होंगे कि यहाँ पे हर साल इसी तरह का सेवा होता है। अपना गौशाला भी है, गौ माता लोगों का सेवा होता है, उनको भोजन भी दिया जाता है। जी, इसीलिए गौ माता का और ये जो है ये माने इस तरह की गौ माता हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने वो भी ऐसा गाय वो रखते हैं और उन्हीं का देन है। वो अपने द्वारा प्रचार किए और प्रचार के माध्यम से बताए किस तरह का गौ माता को रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग भी उनके राहों पे चल रहे हैं। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বাণিজ্য শিল্প মন্ত্রী সেই তাপস রায়, এরা আজকের এই অ্যাম্বুলেন্স এবং মানুষকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার একটা উদ্যোগ নেওয়া হলো। সেই সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রত্যেকটি মানুষের কাছে সে সন্তোষ পাঠক সবাই যারা এখানে উপস্থিত আছে প্রত্যেককে আমি দেখুন কালকে দিন একটা ইতিহাসের দিন। পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন উদযাপিত করতে চলেছে শ্যামাপ্রসাদের সরকারের। একটা সময় ছিল যখন কার্যত ছিল এ রাজ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অপ্রাসঙ্গিক, অকল্পিত, যিনি ভারতীয় সংবিধান